कहते हैं कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी की दुकान आई। मैं घर का छोटा बेटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माँ आई तो लेकिन उसके ही बेटे ने उसकी जान ले ली। दरअसल ये कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक कातिल अपने घर में ही कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद वो जो डेड बॉडी होती है उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। और कहीं ना कहीं जब वो उस डेड बॉडी के साथ खेल रहा था तो खेलते खेलते उसमें दिमाग में आता है और वो उस डेड बॉडी से उसके जो किचन में जाता है और वहां से एक चाकू लाता है, उसी लाश के पास बैठकर उसे खाना शुरू कर देता है। तो नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और मैं आप सभी को आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के कोल्हापुर की। कोल्हापुर में करीब 28 सितंबर या 27 सितंबर का वक्त रहा होगा। उस दिन जो है एक आदमी जो होता है वो अपनी घर में ही हत्या करता है अपनी माँ का, और माँ का हत्या करने के बाद वो बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके कई टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद बारी बारी से उन्हें निकालना शुरू कर देता है। निकालने के बाद उसकी दरिंदगी यही नहीं रुकती है, बल्कि वो उस दरिंदगी को सारी हदें जो है पार कर देता है। और उस डेड बॉडी के जब उसने निकालने के बाद उसके दिमाग में कुछ आता है और वो उस डेड बॉडी को किचन में ले जाता है। किचन में ले जाने के बाद एक फ्राई पैन में तेल डालता है। तेल डालने के बाद उसमें उससे जो बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, लीवर, दिल, दिमाग, मस्तिष्क, जो भी चीजें थी वहां पर उसके सामने जो भी आई उन चीजों को उस फ्राई पैन में डालता है और उन्हें तलना शुरू कर देता है। तलने के बाद उसमें बाकायदा नमक, मिर्च, सारी चीजें डालता है और डालने के बाद उसे बाकायदा फ्राई करके फिर इसी लाश के पास आता है और उन्हें बैठकर खाना शुरू कर देता है। खाते खाते जब गांव वालों को जो उसकी नजर पड़ती है उस व्यक्ति पर, तो गांव वाले कहीं ना कहीं हैरान रह जाते हैं और काफी परेशान करने वाली समस्या थी। फिर गांव वाले पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद जब उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोर्ट ले जाया जाता है, तो कोर्ट ने भी उस व्यक्ति को रेयर ऑफ द केस के नाम पर देती है। और रेयर ऑफ द केस क्या है इसको हम आगे समझेंगे। सबसे पहले इस व्यक्ति को जानते हैं, आखिर ये है कौन। दरअसल ये व्यक्ति कोल्हापुर का ही है और ये व्यक्ति जिसकी हत्या की थी वो उसकी माँ थी। ये वही माँ थी जो उस बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में पाला था। 8 साल 10 साल यानी कि अब तक उस बच्चे को पाला था। जब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं तो कहीं ना कहीं माँ एक ऐसा शब्द होता है जो शायद बहुत चीजों से जुड़ी होती है। हमारी जिंदगी से लेके हमारी अंतिम सांस तक माँ का कहीं ना कहीं रोल जो है वो महत्वपूर्ण होता है और जुड़ा रहता है। लेकिन उस वक्त इस माँ का ममता कहाँ चला गया था। उस वक्त जो है इस बेटे की माँ के प्रति जो ममता होती है वो शायद मर चुकी थी, क्योंकि अब ये नर नहीं बल्कि नरभक्षी बन चुका था। पुलिस वाले जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसने कबूल किया और कोर्ट में भी ये चीजें बताई कि आखिर कैसे कैसे ये मामला हुआ। लेकिन अब निचली अदालत ने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं सजाए फांसी करने की जो है ऐलान कर दिया है और कहा है कि इस व्यक्ति को अगर कहीं ना कहीं हम उम्र कैद भी देते हैं तो उम्र कैद देने का कोई मकसद नहीं बनता है, क्योंकि ये व्यक्ति अब नरभक्षी बन चुका है और कहीं ना कहीं जेल के अंदर जाने के बाद भी ये ऐसी कारनामे कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर से जो इंसान के प्रति जो एक भावना होती है ये भावना मर चुकी है। अब इस व्यक्ति को रेयर ऑफ द केस बताया गया है। रेयर ऑफ द केस क्या होता है? रेयर ऑफ द केस उस व्यक्ति के प्रति लागू किया जाता है जो कि इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरा हो जाता है। इस खतरे को देखते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने भी इस चीज को उसी संज्ञान में लेते हुए जिस तरीके से निचली अदालत ने कहा था उसी को जो है बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने भी कहा है कि इस व्यक्ति को फांसी ही दी जानी चाहिए, क्योंकि अब ये समाज में रहने के लायक नहीं बचा है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि आखिर उसने कैसे अपने माँ के ही टुकड़ों को खा गया। जब इस केस को पुलिस वालों ने छानबीन किया, उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने एक कहानी सुनाई और कहा कि उस वक्त मैं रात को घर पे गया हुआ था और अपनी माँ से पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था। पैसे किस लिए मांग रहा था? दारू पीने के लिए, यानी कि अल्कोहल यानी मदिरा पीने के लिए वो पैसे मांग रहा था। लेकिन लगातार जब माँ से पैसे मांगा जाता है तो कोई भी माँ इतनी जो है बेरहम नहीं हो सकती कि वो अपने ही बेटे को
कहीं ना कहीं मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश करे, तो वो माँ उस दिन उस बच्चे को पैसे देने के लिए इनकार कर देती है और कहती है कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है। फिर क्या था, बेटे को जो है शराब की तलब लगी हुई थी और कहीं ना कहीं इसी बीच उसके दिमाग में एक गंदी ख्याल जो होती है, एक हैवानियत होती है, वो जाग जाती है और उस माँ को जो है वहीं पर एक चाटा मारता है। माँ जमीन पर गिर जाती है और जाता है किचन में जाता है और किचन में जाने के बाद एक चाकू लाता है, लेकिन चाकू लाने से पहले उस माँ की गला घोंटकर हत्या कर देता है। बाकी जैसा कि हमने बताया, वो टुकड़ों को तलता है, तलने के बाद खा जाता है। अब इस केस को तो पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए उस व्यक्ति को जेल भेज दिया, लेकिन क्या एक माँ के प्रति ये चीज़ें ठीक है या नहीं ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके बताना, क्योंकि माँ हमारे लिए बहुत ही अनमोल चीज़ है। जिसके पास है उसके लिए भी अनमोल है, जिसके पास नहीं है उसके लिए भी अनमोल है। माँ एक ऐसा शब्द है जो शायद सुनकर हमारे दिल को एक सुकून सा मिलता है। लेकिन अब माँ दुनिया में नहीं रही और उसके परिवार में सिर्फ माँ और बेटे दो ही रहते थे। पिता की मृत्यु बहुत ही पहले हो चुकी थी। तो इस घटना को सुनाने का मकसद आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करना या हैरान करना नहीं, लेकिन आप लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश जरूर है कि आखिर ये दुनिया हमारी कहाँ जा रही है, देश हमारा कहाँ जा रहा है। बाकी आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर से दीजिएगा। और आप लोग अगर नए हैं, ऐसे ही सच्ची घटना सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।